नमस्कार। दिनेश कुमार खत्री, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, डूंगरपुर, राजस्थान। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेज के फर्स्ट ईयर के कंपलसरी पेपर अप्लाइड मैथ्स में एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन। उस पर एक वीडियो बना चुके हैं, डिफरेंशिएशन पार्ट 1। ये जो वीडियो है ये है उसके बाद का डिफरेंशिएशन पार्ट 2। वहां पर हमने डिफरेंशिएशन ऑफ for product of two functions and for division of two functions and definition and some basic elementary differentiation formula वहाँ हमने देखे थे। आज उसके आगे का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो शुरू करते हैं। फलनों के फलन का अवकलज, फलन के फलन का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। मान लीजिए कि y कोई फलन है u का, तथा फिर u मान लीजिए x का फलन है, यानी कि यहां देखिए y आपका फलन है u का और u फिर फलन है x का। तो y फलन u का, फिर u भी फलन हो गया x का, तो इसलिए इसको बोला हमने फलन के फलन का अवकलन। तो ये फलन के फलन की स्थिति के लिए अवकलन कैसे करते हैं? तो जब इस तरह का फलन हो हमारे पास, तो इस तरह का हम एक चेन बनाएंगे। ये चेन बनाने के बाद हमें देखिए dy/dx ज्ञात करना है, मतलब y अल्टीमेटली है तो x का फलन, y u का फिर u x का, यानी कि फाइनल जो y है वो x का फलन है। तो y का x के सापेक्ष अवकलन मतलब dy/dx क्या होगा? इस चेन रूल से देखिए dy/du फिर du/dx, स्टेप बाय स्टेप चलना। y का u के सापेक्ष, फिर u का x के सापेक्ष। चूंकि y u का फलन है तो y का u के सापेक्ष होगा, फिर u x का फलन तो u का x के सापेक्ष। इसलिए यहाँ लिखा है dy/du, फिर लिखा है du/dx। du से du अगर देखा जाए तो कैंसिल होकर के dy/dx मिल जाता है। तो ये चेन रूल हमें ध्यान रखना है। पुनः यदि मान लीजिए कि y फलन है u का और u फलन है v का और v फलन है w का और w फलन है x का, तो इस तरह की एक चेन बनाइए। y फलन u का u, v का v, w का w और x का। अल्टीमेटली y जो है वो x का फलन है, तो y का अगर x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? dy/dx दैट इज इक्वल टू जो जिसका फलन है उसके सापेक्ष उसका अवकलन करते जाइए। dy/du, du/dv, फिर vw का है तो dv/dw, फिर wx का है तो dw/dx। तो यहां से देखिए dv, du, dw ये सब एक तरह से ऐसा लगता है कि कैंसिल हैं और dy/dx बचता है, लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये एक पूरी वैल्यू है, ये अलग अलग वैल्यू नहीं है। इसलिए dy/dx चेन रूल से इस तरह से हम लिख पाएंगे। चलिए एक एग्जांपल देखिए, sec x डिग्री का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव हमने पढ़े थे वहां पर x सभी रेडियन में थे, लेकिन चूंकि यहां पर x डिग्री में आपको दिया गया है तो पहले इसे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। हम जानते हैं कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, तो 1 डिग्री होगा पाई/180 रेडियन के बराबर और x डिग्री होगा आपका पाई/180 गुणा x रेडियन। तो फाइनली x डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई/x रेडियन। तो चूंकि जिसका अवकलन ज्ञात करना है उसे y मान लीजिए पहले, तो y बराबर sec x डिग्री। इस x डिग्री की जगह हम ये लिखते हैं पाई/180x, और ये जो वैल्यू है पाई/180 इंटू x, इसको मान लिया u। अब हम यूं कह सकते हैं कि y जो है वो sec u के बराबर है, मतलब y u का फलन है। यहाँ देखिए फिर u x का फलन है, चूंकि u x की टर्म्स में लिखा हुआ है पाई/180 गुणा x, तो अल्टीमेटली y u का और u x का फलन है। तो y का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना हो तो y का u के सापेक्ष करेंगे पहले, जैसे dy/du, फिर u का x के सापेक्ष du/dx। तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो dy/du y का u के सापेक्ष ये रहा, तो y किसके बराबर है? sec u के बराबर। तो sec u का u के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको मिलता है sec u tan u, और du/dx u का करेंगे x के सापेक्ष। तो चूंकि x की पावर n का अवकलन होता है nx की पावर n-1, तो x की घात 1 है तो 1 आगे आ गया, x की घात n-1 मतलब 1-1, तो x की घात 0 मतलब 1, तो x का जो अवकलन है वो 1 होता है, और कांस्टेंट तो बाहर आ ही जाता है, तो पाई/180 सिर्फ बच जाता है। अब u की जो वैल्यू है वो रख दीजिए, पाई/180 गुणा x, ये वैल्यू रखने पर फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाती है। हम चाहें तो पाई/180 गुणा x को वापस से डिग्री की फॉर्म में लिख दें, sec x डिग्री और tan x डिग्री। एलिटर या वैकल्पिक विधि, देखिए y बराबर sec x डिग्री है, तो x डिग्री की जगह पाई/180 गुणा x।
अब देखिए y एक तरीका ये है, चेन रूल वाला तरीका तो है ही सही, इसके अलावा एक तरीका है कि अगर y का x के सापेक्ष अवकलन करना है मतलब dy/dx, तो कैसे करेंगे? पहले तो इस sec π/180x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x ना होकर के कोई और टर्म है, तो एक काम करें, पहले तो हम sec का अवकलन कर दें, तो sec और tan, sec x का जैसा अवकलन होता है sec x tan x, तो यहाँ पर x को नहीं देखना आपको, sec के साथ जो भी एंगल बड़ा सा ये हम लिख देंगे π/180 गुणा x, तो sec tan ये sec का अवकलन हो गया। फिर आप अंदर जाएंगे, अंदर क्या है, एंगल x ना होकर के क्या है π/180 गुणा x, तो इसका अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, तो π/180 x का अवकलन 1 होता है। तो ये डायरेक्ट मेथड हो जाता है अवकलन करने के लिए। एग्जाम्पल 2 देखिए, साइन log 1 + x डिग्री का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। जिसका अवकलन ज्ञात करना है उसे y मान लिया, y बराबर साइन log 1 + x²। अब साइन थीटा तो हम जानते हैं, लेकिन थीटा की जगह ये बड़ा सा एंगल है, तो इसको एक काम करते हैं, थीटा यहाँ z मान लीजिए, यहाँ पर हमने z माना है तो log 1 + x² z मान लिया। फिर log x तो सुना है, लेकिन log x ना होकर के 1 + x², तो इस 1 + x² को फिर से कोई दूसरा फलन मान लो, t मान लिया, तो यहां से देखिए क्या हो गया, z बराबर log 1 + x² की जगह t, तो z बराबर log t। तो फाइनली y बराबर क्या हो गया, इस पूरे को हमने z माना था तो साइन z। अब देखिए y आपका z का फलन, फिर z आपका t का फलन, फिर t किसका फलन, x का, तो dy/dx अगर हमें ज्ञात करना हो तो dy/dz, फिर dz/dt, फिर dt/dx। तो y का z के सापेक्ष cos z, z का t के सापेक्ष, यहाँ से जो जिसकी फॉर्म में वहीं से अवकलन आएंगे, जैसे y का z के सापेक्ष करना है तो y का z के रूप में ही मान होना चाहिए, ये रहा y बराबर साइन z, तो साइन z का z के सापेक्ष अवकलन cos z, फिर dz/dt, z t की फॉर्म में है क्या, ये रहा z बराबर log t, तो इसका अवकलन t के सापेक्ष, तो 1/t, फिर dt/dx, t x की फॉर्म में है क्या, ये रहा 1 + x², तो dt, इसका 1 का अवकलन 0 और x² का अवकलन 2x। अब सबकी फाइनल वैल्यू x की फॉर्म में रखनी है हमें, तो 2x/t cos z बचता है, 1/t की जगह हम लिख देंगे 1/1 + x², और cos z की जगह लिख दिया हमने log 1 + x², तो ये फाइनल वैल्यू x की फॉर्म में आ गई, यही अवकलन है। ऐसी तरह डायरेक्ट विधि से अगर हमें करना हो, अन्य विधि से कैसे करेंगे, जैसे ये अवकलन है तो साइन का अवकलन चूंकि cos होता है तो cos रख दीजिए, एंगल जो भी हो, फिर अंदर चलिए, एंगल की जगह क्या है log 1 + x², फिर log का अवकलन कर दीजिए तो 1 जैसे log x का अवकलन 1/x होता है, तो यहाँ पर log 1 + x² का अवकलन 1/1 + x², फिर अंदर जाइए, 1 का अवकलन 0 + x² का अवकलन 2x, तो 0 + 2x मतलब 2x। तो इसको आप पूरी तरह सॉल्व करके लिखिए, ये y का x के सापेक्ष अवकलन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए प्राचलिक समीकरण या फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन, x बराबर xt, y बराबर yt, मतलब x भी t का फलन और y भी t का फलन। तो ऐसी स्थिति में y का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, dy/dt बटे dx/dt। एग्जाम्पल 1 देखिए, यदि x बराबर a t - sin t, y बराबर a 1 - cos t, तो dy/dx ज्ञात कीजिए। देखिए जो सूत्र है वो क्या कहता है, x t का फलन है, y भी t का फलन है, तो x का भी t के सापेक्ष और y का भी t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए और दोनों का भाग लगा देंगे तो dy/dx मिल जाता है। तो यहां से इस x का अवकलन कर दीजिए t के सापेक्ष, तो dx/dt मिल जाएगा, a t का हो जाएगा 1 और sin t का हो जाएगा cos t, तो माइनस अपनी जगह, और यहां से y का t के सापेक्ष तो dy/dt, और a गुणा 1 का अवकलन 0 और cos t का अवकलन होगा -sin t, तो माइनस अपनी जगह और cos t का -sin t, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये a sin t। अब जो सूत्र dy/dx का क्या कहता है, dy/dt अपॉन dx/dt, दोनों वैल्यूज हमारे पास है, रख दीजिए, थोड़ा सा अगर सरल करेंगे तो इस तरह का फॉर्म बन जाता है। एग्जाम्पल 2 देखिए, यदि x बराबर log t + sin t और y बराबर e⁻t + cos t, तो dy/dx ज्ञात कीजिए। पुनः x का t के सापेक्ष, y का t के सापेक्ष और dy/dx ज्ञात करना हो तो दोनों का भाग लगा देंगे, इस तरह से हम ये भी कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मान लीजिए कि u बराबर है आपका fx और v है आपका gx, दोनों ही x के फलन है, ये कंडीशन है, तो du/dv पहले फलन का यानी कि u का अवकलन किसके सापेक्ष, v यानी दूसरे फलन के सापेक्ष, तो फलन का ही दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, तो कैसे, du/dx और v
का अवकलन x के सापेक्ष dv अपॉन dx, तो ये आपका du अपॉन dv हो जाता है। तो u का x के सापेक्ष अवकलन f डैश x, v का x के सापेक्ष अवकलन g डैश x, डेरिवेटिव को डैश लगाकर डिनोट करते हैं इसलिए ऐसा लिखा है। क्वेश्चन देखिए, e की पावर x का रूट x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। माना पहले फलन को मान लीजिए u, दूसरे फलन को मान लीजिए v, दोनों ही फलन x के सापेक्ष दोनों ही फलन x के फलन है, तो ऐसी स्थिति में दोनों का ही x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो du अपॉन dx, u का x के सापेक्ष अवकलन e पावर x, v का x के सापेक्ष अवकलन 1 अपॉन 2 रूट x, x की घात 1/2 है तो x की घात 1/2 का अवकलन होगा, 1/2 आगे आ जाता है, और x की घात n-1 मतलब x की घात 1/2 माइनस 1, तो x की घात माइनस 1/2 बचता है। ठीक है, तो फाइनली du अपॉन dv हम लिख सकते हैं सूत्र अनुसार, du अपॉन dx ऊपर और dv अपॉन dx नीचे, दोनों वैल्यू हमारे पास है, पुट कर दीजिए, सॉल्व करने पर ये मिलता है। फिर से देखिए, e पावर 10x का sin x के सापेक्ष अवकलन लिखिए कीजिए। पहले को मान लीजिए y, दूसरे को मान लीजिए z, u v भी हम मान सकते हैं। यहाँ पर y और z मान लिया है, कोई बात नहीं, तो आप y का अवकलन x के सापेक्ष कर दीजिए dy अपॉन dx। तो देखो e पावर का अवकलन e पावर x का अवकलन होता है e पावर x, तो x की जगह 10x है, कोई बात नहीं, e पावर 10x ही लिखेंगे आप। फिर अंदर जाइए, कौन आया 10x का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x। इसी तरह से z का अवकलन x के सापेक्ष जो कि आता है cos x। अब इसका इसके सापेक्ष अवकलन करना था, यानी कि y का z के सापेक्ष करना था, मीन्स dy अपॉन dz हमें चाहिए, तो dy अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx, दोनों वैल्यू हमारे पास है, पुट कर दीजिए, आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाता है। नेक्स्ट, लघु गुण की अवकलन मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब एक फलन की घात में कोई दूसरा फलन होता है, जैसे y बराबर u की पावर v, जहां u और v दोनों ही x के फलन है, तो दोनों तरफ log ले लीजिए। तो ऐसी स्थिति में लॉगरिथम की मदद ली जाती है, तो दोनों तरफ जैसे ही हम log लेंगे तो log y बराबर log u पावर v आगे आ गया, v log u। दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन y का करेंगे dy अपॉन dx। v और log u दोनों गुणा में है, तो पहले v को छोड़ देंगे तो log u का अवकलन 1 अपॉन u du अपॉन dx प्लस, अब v का कर देंगे dv अपॉन dx और दूसरे को छोड़ दो मतलब log u को। फिर से देखिए, अब ये 1 अपॉन y जो था इसको राइट साइड में भेजा तो y गुणा हो जाएगा इस पूरे एक्सप्रेशन से, और जो बचता है वो लिख दिया गया है यहाँ पर। y की जगह फिर से आप u की पावर v जो माना था वो हम लिख देंगे y का मान। तो इस तरह से y का x के सापेक्ष अवकलन किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझिए, x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। जिसका भी अवकलन ज्ञात करना हो पहले उसे y मान लिया। अब चूंकि x अचर तो है नहीं, तो कोई फलन है, उसकी घात में फिर से x है, तो फिर से वही फलन। तो ऐसी स्थिति में आपको दोनों तरफ log लेना होगा ताकि घात हट जाए। तो जैसे ही हम log लेंगे log y बराबर log x की पावर x, तो ये घात log में आगे आ जाती है x log x। अब देखिए घात हट चुकी है, अवकलन कर दे दोनों तरफ 1 अपॉन y dy अपॉन dx बराबर x log x का 1 अपॉन x प्लस log x का करेंगे 1। इस y को राइट साइड में भेज दिया, x से x कट करके 1 प्लस log x, तो y की वैल्यू रख दीजिए x की पावर x 1 प्लस log x, और इस 1 की जगह हम log e भी लिख सकते हैं। तो log a प्लस log b क्या होगा, log ab, तो log e इंटू x। इस एक्सप्रेशन को हमने इस तरह से लिख दिया है। तो ये आपका y का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कर लिया। फिर से देखिए, x की पावर 1 अपॉन x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। जिसका ज्ञात करना है उसे y मान लिया, y बराबर x पावर 1 अपॉन x। अब चूंकि फलन के घात में भी फलन है तो दोनों तरफ log लेना होगा, तो log y बराबर log x की पावर 1 अपॉन x। तो log y बराबर, ये घात आगे आ गई 1 अपॉन x log x, तो अवकलन कर दीजिए 1 अपॉन y dy अपॉन dx बराबर, अब u अपॉन v से करेंगे तो नीचे तो v का स्क्वायर आ गया मतलब x का स्क्वायर, फिर जो हर होता है वो एज इट इज लिखा जाएगा यानी कि x, और log x का अवकलन करेंगे 1 अपॉन x, माइनस अंश को हर लिखा जाएगा log x और हर का अवकलन यानी x का अवकलन 1। x से x कट गया तो 1 माइनस log x, और ये लेफ्ट साइड का जो y था ये इधर आ गया, y की जगह x की पावर 1 अपॉन x रख देंगे, तो फाइनली ये सॉल्व करने पर रिजल्ट मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। स्पष्ट फलन एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, जैसे y बराबर
एफ एक्स, और अस्पष्ट फलन मतलब एफ एक्स कोमा वाई बराबर 0। देखिए पहले वाले केस में ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि y x का फलन है, यानी कि y यहाँ पर परतंत्र चर है और x स्वतंत्र चर है, मतलब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल जबकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है। जबकि सेकंड वाले केस में ऐसा नहीं है। सेकंड वाले केस में ऐसा पता नहीं लग रहा कि x y का फलन है या y x का फलन है। तो जब स्पष्ट नहीं हो कि कौन किसका फलन है तो ऐसी स्थिति को हमने बोला अस्पष्ट फलन, जबकि जब स्पष्ट हो कि कौन किसका फलन है तो इसको बोला हमने स्पष्ट फलन। इसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पर हमें इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखना है। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल 1 को देखिए, x की पावर y बराबर y की पावर x, ना तो x y के रूप में लिखा है ना ही y x के रूप में लिखा है, y और x मिक्स है। तो यहाँ से कुछ पता नहीं लग रहा कि y x का फलन है या x y का, तो dy/dx ज्ञात कीजिए। तो ऐसे एक्सप्रेशन अस्पष्ट फलन है, तो इनका अवकलन ज्ञात करने के लिए हमें कुछ एज्यूम करना पड़ता है। जैसे यहाँ हम एज्यूम करके चलेंगे कि y x का फलन होता है, तभी dy/dx ज्ञात किया जा सकता है। तो घात हटाने के लिए दोनों तरफ log ले लिया, तो जैसे ही log लेंगे तो घात आगे आगे y log x, इधर x log y। अब दोनों और x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो y का करेंगे तो y को पहले कांस्टेंट रख दीजिए y, और log x का करेंगे तो 1/x प्लस, अब log x को स्थिर रखिए, y का करेंगे dy/dx बराबर, अब फिर से x को स्थिर रखा, log y का किया 1/y dy/dx प्लस x का किया 1, log y को स्थिर रख दिया, u/v वाला फॉर्मूला। अब dy/dx इस सेकंड टर्म में और इधर की तरफ फर्स्ट टर्म में, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए तो कॉमन आ जाएगा dy/dx, इधर से log x और इधर से -x/y कॉमन आ जाता है। राइट साइड में क्या बचता है देखिए, log y माइनस ये y/x, इधर जाएगा तो -y/x। फिर देखिए dy/dx क्या होगा, इसका जो कॉफिशिएंट है राइट साइड में चला जाएगा बटे में, तो log x -x/y बटे में आ गया और log y y/x। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, ये रिजल्ट मिल जाता है। तो dy/dx हम ज्ञात कर चुके हैं किससे, अस्पष्ट फलन के एक्सप्रेशन से। एग्जांपल 2 देखिए, यदि x की पावर y बराबर e पावर x माइनस y, तो सिद्ध करो dy/dx बराबर दिस। अब फिर से अस्पष्ट फलन है, ना तो x y के रूप में ना ही y x के रूप में, तो ऐसी स्थिति में घात को हटाने के लिए हमें दोनों और log लेना होगा, तो ले लिया, तो घात आगे आगे y log x और इधर x माइनस y log e। अब चूंकि log e का मान तो 1 होता है, तो y log x बराबर x माइनस y। अब अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष, यहाँ पर भी dy/dx वाला एक्सप्रेशन हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पर भी आपको मानना होगा कि y जो है वो x का फलन होगा। तो y log x का अवकलन किया 1/x, y को स्थिर रखा प्लस, अब log x को स्थिर रखिए और y का अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष, तो dy/dx बराबर x के सापेक्ष अवकलन 1 माइनस y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx। तो dy/dx वाली टर्म इधर से सेकंड और इधर भी सेकंड एक साथ ले लीजिए, इसको लेफ्ट में ले आइए, तो dy/dx कॉमन आ गया, तो log x और ये +1 बचा, और ये y/x जो था इसको इधर भेज दीजिए 1 माइनस y/x। अब dy/dx लेफ्ट साइड में रहने दें और इसका जो कॉफिशिएंट है उसे राइट साइड में ले आए, तो और एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करिए तो ये रिजल्ट बन जाता है। अब चूंकि हमें कोई रिजल्ट शो करना है, क्या शो करना है, देखिए वैसे dy/dx की तो वैल्यू आ चुकी है, लेकिन चूंकि जो शो करना है उसमें देखिए कहीं पर भी y नहीं है, राइट साइड में x ही x है, तो यहाँ पर भी जो राइट साइड में y आ रहा है ना x माइनस y, इस y को हटाना होगा। तो y को हटाने के लिए y का मान ज्ञात करना होगा, तो कैसे करेंगे देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है समीकरण 1 वाला, यहाँ से इस -y को उठा करके लेफ्ट में ले आइए और कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से 1 और यहाँ से log x कॉमन आ गया, 1 + log x, और राइट साइड में x। समीकरण 1 की मदद ली है हमने, तो y बराबर जो कॉफिशिएंट राइट साइड में चला जाएगा बटे में, तो x/1 + log x। इस एक्सप्रेशन को आप समीकरण 2 में रख देंगे, क्या हो गया, dy/dx बराबर x माइनस y, y मतलब x/, क्या बचेगा देखो, y की जो वैल्यू है x/1 + log x, ये रख दीजिए और बटे x गुणा 1 + log x। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर के जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाता है। तो यही हमें सिद्ध करना था। देखिए अब जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से x की फॉर्म में आ चुका है, यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमने देखा कि अस्पष्ट फलनों का अवकलन हमने पढ़ लिया है।
और अस्पष्ट फलनों के पहले हमने पढ़ा था लॉगरिथमिक अवकलन। इसमें हमें दोनों और लॉग लेकर के ऐसा हम तब करते हैं जब घात में भी x के फलन की कोई घात हो, जैसे u पावर v अचर नहीं, अगर घात अचर होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर घात अगर अचर नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में हमें लॉग की मदद लेनी पड़ती। मान लीजिए कि अगर घात अचर होती तो x की पावर n की तरह अवकलन हो जाता। तो चूंकि घात अचर नहीं है, x के फलन के रूप में घात है, तो दोनों ओर लॉग लेकर के हल किया जा सकता है। और इसके पहले हमने पढ़ा एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, और इसके पहले प्राचलिक समीकरण, और इसके पहले हमने पढ़ा फलनों के फलन का अवकलन। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।